जरासंध को चलते ही भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई। जरासंध ऐसा है कि बार बार ठाकुर जी पर हमला कर देता है। इसीलिए तो कल मैंने बताया ना कि मथुरा में सारी व्यवस्था है और ठाकुर जी उनका सामना कर लेते हैं। लेकिन आज विचार करते हैं कि क्या करें, इसका कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी, अर्जुन और भीम तीनों संत का भेष बनाते हैं सुबह सुबह और जरासंध के द्वार पहुंच जाते हैं। क्योंकि जरासंध की एक आदत है, दिन भर पाप करता है लेकिन सुबह सुबह दान करता है, और दान भी ऐसा करता है कि पलड़े दोनों बराबर है। पाप का भी पुण्य का भी। आप मत करना ऐसा कि पाप भी कर लो साथ में पुण्य भी करो, नहीं, वरना तो हालत जरासंध से भी खराब हो जाएगी। पलड़ा बराबर है, कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। संतों को देखकर बड़ा खुश होता है, आज तो मेरे अहोभाग्य जो संत पधारे हैं। बोलिए क्या चाहिए? बोला जैसा हम कहें वैसा आप करें, वचन दो। बोला दिया वचन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप क्या मांगोगे? ज्यादा से ज्यादा मेरा राज्य मांग लोगे, मेरा खजाना मांग लोगे, अभी युद्ध कर कर मैं वापिस ले लूंगा। अर्जुन ने अंगुली उठाकर कहा, देखिए जैसा हम कह रहे वैसा करिए, वरना मना कर दीजिए। जैसे अंगुली उठाई, पहले क्षत्रिय जो होते थे उनका काम होता था युद्ध करना, ब्राह्मणों का काम होता था शिक्षा देना, सबका काम होता था अलग अलग। तो क्षत्रिय जो होते थे वो प्रत्यंचा चढ़ाते थे, और प्रत्यंचा चढ़ाने से उनके अंगूठे और अंगुली पे निशान बन जाता था। निशान दिखता है जरासंध को और कहता है तुम संत तो नहीं, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, अपने असली स्वरूप में आइए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भगवान विचार करते, जब ये जान गया तो आ जाते हैं असली स्वरूप में। तीनों अपने अपने रूप में आ जाते हैं। जरासंध कहता है, अरे कन्हैया तो ऐसे ही कह देता मेरे को आकर युद्ध करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ठाकुर जी को देखकर जरासंध कहता, आपसे तो युद्ध मैं नहीं करूंगा। ठाकुर जी विचार करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिस जिसको भी मैंने मारा है सब मेरे धाम गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरे हाथों से मरे, बड़ी अच्छी बात है। अर्जुन को देखा, कहा तेरे से भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और जैसे ही भीम को देखा, कहा हाँ तू ठीक है, तेरे से युद्ध में कर लो। कौन सा युद्ध? मल युद्ध, अस्त्र शस्त्र वाला नहीं। युद्ध आरंभ होता है और युद्ध करते 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 27 दिन बीत जाते हैं। जरासंध का कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जरासंध का पूरा शरीर वज्र का है। एक कथा आती है कि एक राजा थे और उनकी 2 पत्नी थी, दोनों की संतान नहीं थी। राजा किसी संत के पास जाते हैं और संत उनको एक फल देता है, कहता है अपनी पत्नी को खिला देना। संत को मालूम नहीं कि पत्नी 2 है। राजा आता है, देता है वो फल, और दोनों पत्नियां क्या करती हैं, उस फल को आधा आधा खा लेती है, और दोनों के आधी आधी संतान पैदा होती है। अब राजा विचार करता है, प्रजा को सुबह पता लगेगा तो अब सुकून मानेंगे, सब रात्रि में ही जाते हैं और उनका जो शरीर है उनको फेंक कर जंगल में आ जाते हैं। जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी उन दोनों हिस्सों को पकड़ लेती है और जी 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 कर कर चिल्लाती है। दोनों में प्राण आ जाता है और दोनों को आपस में जोड़ देती है, और वो जरासंध बन जाता है। बीच का जो हिस्सा है जो जुड़ा है वो कमजोर है, बाकी वज्र का है।
आज शाम को जब 27वां दिन हुआ, क्योंकि रात्रि में युद्ध नहीं होता है, ठाकुर जी से भीम ने कहा क्या करें इसका? बोला करना कुछ नहीं है, कल युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना। बोला ठीक है। अब युद्ध हुआ, युद्ध कर रहे हैं, ठाकुर जी की तरफ देखना भूल गए। अब शाम होने जा रही है, ठाकुर जी ने विचार किया क्या करें। अब ठाकुर जी क्या है, भीम का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अहो भीम, मानो कि अभी ये दाव देखा हो। भीम ने सोचा ये सारे दाव तो देख चुके हैं कन्हैया, क्या बात है। जैसे ठाकुर जी की ओर देखते हैं, ठाकुर जी एक तिनका उठाते, बीच में से चीर देते, और भीम भी ऐसा ही करते हैं। अपना एक पांव उसके पांव पे रखते हैं, दूसरे पांव को पकड़ते हैं, बीच में से चीर देते हैं, लेकिन वापिस दोनों जुड़ जाते हैं। फिर से कन्हैया की ओर देखते हैं, कन्हैया फिर से तिनका उठाते, बीच में से चीर देते, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर विपरीत फेंकते हैं। ऐसे ही भीम ने किया, बीच में से चीरा, इधर वाले हिस्से को इधर और इधर वाले को इधर फेंका और जरासंध को मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, भीम कोई कम बलशाली नहीं है, बड़े बड़े बलशालियों में नाम आता भीम का। अगर वो चाहता तो कह देता कोई बात नहीं, 27 दिन लग गए और भी लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वही सोना नहीं है। प्रेम से बोली राधे राधे। निंद्रा रानी को थोड़ा भगाइए। अब वो कहते कि मैं अपने हिसाब से युद्ध कर लूंगा, कह सकते थे, लेकिन कहा नहीं। ठाकुर जी की माने, ठाकुर जी के अनुसार चले, और अंत में क्या हुआ, उनकी विजय हो गई। अपन भी अपना दिमाग ना लगाएं। अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो विजय नहीं मिलेगी, हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए एक छोटी सी घटना बताती हूं। यमराज जी सुबह सुबह एक लिस्ट बनाकर चले, और उस लिस्ट में सबके नाम की आज किस किस को लेकर आना है। सुबह सुबह एक युवक के पास पहुंचे, और उस युवक की उम्र 30-35 वर्ष। उसके पास पहुंचे और कहा चल भाई। और जैसे युवक ने यमराज जी को देखा, घबरा गया, अभी तो मेरी उम्र क्या, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सारे काम बाकी। फिर उसने दिमाग लगाया, चलो ठीक है ऐसा करते हैं, आप आ गए तो चल पड़ेंगे, पर ऐसा करो थोड़ा चाय पी लेते हैं। उस युवक ने चाय बनाई 2 कप, और यमराज जी का जो कप है उसमें नींद की गोली डाल दी। नींद की गोली डाल दी, यमराज जी ने पिया, और थोड़ी बेहोशी सी आई। जैसे बेहोशी खुली तो उससे पहले उस युवक ने क्या किया, अपना नाम ऊपर से काट कर नीचे लिख दिया। अब जैसे ही बेहोशी खुली, यमराज जी ने कहा चाय बड़ी अच्छी बनाई है, और आज तो मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, ऐसा करता हूं आज तो मैं गिनती नीचे से शुरू कर देता हूं। आज मैं गिनती नीचे से शुरू कर देता हूं। अब देखिए उसने अपना दिमाग लगाया ना। अगर दिमाग नहीं लगाता तो नाम ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिमाग लगाया, नाम नीचे लिखा, और नंबर सबसे पहले उसी का ही आया। इसलिए अपना दिमाग मत लगाया करो। हम प्राणियों की एक आदत है, हम हर काम में दिमाग लगाते हैं। अगर किसी पड़ोसी के यहाँ खुशी है तो हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हम दिमाग लगाते हैं कि ये दुखी कैसे होगा। अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी को देखकर हम परेशान हैं, हम हमारी परेशानी को देखकर परेशान नहीं होते, दूसरे की खुशी को देखकर परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, आपको तो ये प्रार्थना करनी है, हे कन्हैया हम खुश हो ना हो, लेकिन हमारे पड़ोसियों को तू खुश रखा कर। क्यों? हमारे पड़ोसी खुश हैं तो हम भी खुश हैं।
ये प्रार्थना किया करो, भगवान से ये विनती किया करो